चलिए दोस्तों, आज हम लोग अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं बिना देरी किए हुए ही। जो हमें करना है वो हम लोग अपना टाइम टू टाइम करते रहेंगे बिना देरी किए। चलिए, हम लोग जानते हैं, कल हम लोग बिग ब्योर तक देख लिया था। आज हम लोगों का टॉपिक होगा रेडिएंट एफिशिएंसी यानी प्रदीप्तिमान की दक्षता। हम लोग उतना ही पढ़ेंगे जितना इंपॉर्टेंट होता है, परीक्षा के लिए अनिवार्य होता है, उतना ही हम लोग देखेंगे। बहुत ज़्यादा हम लोग को डीप में जाने की कोई ज़रूरत नहीं है। उतना जाने का मतलब ये कुछ बेसिक नहीं पड़ेगा आप लोगों को कि मतलब बहुत ज़्यादा अंदर तक डीप में जाए और परीक्षा में कोई भी क्वेश्चन ना पढ़े, बहुत ज़्यादा सारा पढ़ के हमें कोई मतलब नहीं। हमें परीक्षा को क्वालिफाई करना है तो हमें उतनी ही चीज़ें पढ़नी है जो हमारे सिलेबस के अकॉर्डिंग निर्धारित किया गया है। चलिए तो देखते हैं आज रेडियंट एफिशिएंसी। रेडियंट एफिशिएंसी होती क्या है? ये रेशियो होती है किसकी? एनर्जी रेडिएंट आउट इन फ्रॉम ऑफ लाइट अपॉन टोटल एनर्जी आर रेडिएंट आउट बाय द लाइट ऑफ हॉट बॉडी। देखिए, ये रेशियो होती है एनर्जी रेडिएंट इन फॉर्म ऑफ लाइट की और अपॉन टोटल एनर्जी रेडिएंट ऑफ लाइट इन हॉट बॉडी। देखते हैं इसके आगे। यदि हमारा टेम्परेचर कम हो तो रेडिएंट एनर्जी निकलती है हीट वेव के फॉर्म में सिर्फ। यदि टेम्परेचर को हम बढ़ाते जाएंगे तो रेडिएंट एनर्जी निकलेगी, उसमें हीट वेव जो निकलेगी रेडिएंट एनर्जी से, हीट वेव प्लस लाइट दोनों विजुअल होगी। अगर टेम्परेचर ज़्यादा होगा तो लेमडा का मान कम होगा। लेमडा यानी तरंग दैर्घ्य यानी वेवलेंथ। यदि हम लोग टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो वेवलेंथ कम होती जाएगी। सेंसेक्स, आप उसका अगला टॉपिक हम लोग देखते हैं। सेंसिटिविटी ऑफ ह्यूमन आइज, रिलेटिव सेंसिटिविटी। ह्यूमन आइज आर नॉट इक्वल सेंसिटिविटी टू ऑल कलर्स। हमारी आंखें जो है सारी कलर्स को नहीं सेंसेक्स कर सकती है। आइज आर मोस्ट सेंसिटिव इन द मिड रेंज विजुअल स्पेक्ट्रम। ये सिर्फ कुछ रेंज होती है जो मिड रेंज होती है, उसी को विजुअली हमारी आंखें देख लेती है, जिसमें 7000 नैनोमीटर से लेके 4000 नैनोमीटर से, जिसमें से सबसे ज़्यादा 555 नैनोमीटर यानी नैनोमीटर को सेंसेक्स हमारी आंखें करते हैं। अब हम लोग इसका थोड़ा सा ग्राफिकल देख लेते हैं। ग्राफिकल में हम लोग देखते हैं। देखिए, इसका ग्राफ होता है, यानी इसे 400 नैनोमीटर बोलते हैं या 4000 एंगस्ट्रॉम भी बोल सकते हैं आप लोग, जिसमें आप लोग को सूटेबल पड़े। या 400 नैनोमीटर लिखे, 4000 एंगस्ट्रॉम में कर लें। ये देखिए यूनिट है, यूनिट को चेंज करना आना चाहिए। अगर यदि आप यूनिट चेंज करने हैं तो एग्जामिनर किसी भी तरह का नैनोमीटर में या सेंटीमीटर में या फिर किसी भी चीज़ में अगर पर्टिकुलर चेंज करके देता है तो आप लोग बदल लेंगे। देखिए, इसका ग्राफिकल जो होता है सेंसिटिविटी एंड वेवलेंथ के बीच में दर्शाया जाता है। ग्राफ कुछ इस प्रकार का होता है जिसमें हमारा सबसे ज़्यादा आई जो होती है सेंसेक्स करती है किन कलर को? येलो और ग्रीन। येलोइश ग्रीन हम इसे बोल सकते हैं कि इनको सबसे ज़्यादा हमारी आंखें सेंसेक्स करती है, देखती हैं। इन पे हमारी आंखों से देखने से हमारी आंखें ठीक रहती है, ज़्यादा चौंध उत्पन्न नहीं होता इन दोनों कलर को देखने से। अतः येलो लाइट अपीयर ब्राइट टू ईजी देन डज रेड लाइट। ये दोनों एकदम काफ़ी लगभग ठीक ठाक होती हैं। देख लीजिए इसका। येलो लाइट अपीयर ब्राइटर, येलो लाइट चमकती है टू ब्राइटर आइज देन डच रेड लाइट। रेड लाइट की अपेक्षा बेस्ट होती है येलो लाइट। अब आगे हम लोग देख लेते हैं बेसिक डिफिनीशन ऑफ इल्यूमिनेशन। इल्यूमिनेशन में देखिए दो पार्ट हो जाते हैं इसका। बेसिक डिफिनीशन में एंगल जो होते हैं दो प्रकार के, सॉलिड एंगल और प्लेन एंगल। प्लेन एंगल क्या होता है देख लेते हैं हम लोग। द एंगल सबसिस्टेंस एट द पॉइंट बाई टू कन्वरिंग लाइन लाइन इन सेम इज कॉल्ड प्लेन एंगल। प्लेन एंगल का मतलब एक लाइन और दूसरी लाइन, दोनों लाइन के बीच में जो एंगल बनता है वही प्लेन एंगल कहलाता है। थीटा इक्वल टू आर्क अपॉन रेडियस, इसका फार्मूला। प्लेन एंगल रेडियन इसकी यूनिट होती है। सॉलिड एंगल अब हम लोग देख लेते हैं। सॉलिड एंगल, द एंगल सबटेंड बाई द पार्टिकुलर सरफेस एरिया ऑफ ए स्फीयर एट इट्स सेंटर इट कॉल्ड द सॉलिड एंगल। सॉलिड एंगल की यूनिट ऑफ स्टेरेडियम होती है ओमेगा इक्वल टू ए अपॉन आर स्क्वायर, एरिया अपॉन रेडियस का स्क्वायर। देखिए इसका होता है कि कोई भी सरफेस है, गोल एरिया है, उसके सेंटर पे जो उसके सरफेस पे जो पड़ती है किरणें, जितना एंगल बनाती है, वही जो सरफेस एरिया पे जो स्फीयर होती है सेंटर के, वही सॉलिड एंगल कहलाती है। अब हम लोग उसके आगे थोड़ा देख लेंगे। हम इसलिए जब
लिख लेते हैं पहले। आप लोग इसे नोट्स भी कर सकते हैं, नोट बनाते जा सकते हैं। हम इसलिए पहले लिख लेते हैं ताकि बनाने में और समझाने में कोई दिक्कत ना हो, ताकि वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा ना हो, जिससे आप लोगों को परेशानी ना हो कि नहीं एक वीडियो बना रहे हैं थोड़ी समझाने के चक्कर में बहुत ज़्यादा टाइम टेकन हो, ऐसा ना हो। देखिए हम इसके स्टेरेडियन, वन स्टेरेडियन इज द डिफाइंड एज द सॉलिड एंगल दैट इज द सब्सटेंस एट द सेंटर ऑफ ए स्फीयर बाय द सरफेस हैविंग एरिया इक्वल टू द रेडियस रेडियस रिक्वायर। सॉलिड एंगल इक्वल टू ओमेगा इक्वल टू आर स्क्वायर। वन ओमेगा इक्वल टू वन तब होगा जब एरिया रेडियस के बराबर होगा, आर स्क्वायर के बराबर होगा। अब हम लोगों का अगला टॉपिक हो जाएगा लुमिनस फ्लक्स, ज्योति फ्लक्स। ये क्या होती है? द टोटल क्वांटिटी ऑफ द रेडियन एनर्जी पर सेकेंड रिस्पॉन्सिबल फॉर द विजुअल सेंसेशन फ्रॉम ए लुमिनस बॉडी इज कॉल्ड द लुमिनस फ्लक्स। इसकी यूनिट ल्यूमन होती है। 1 ल्यूमन इक्वल टू 0.0016 वाट लगभग इतना होती है। अब इसका अगली टॉपिक हम लोग देखते हैं लुमिनस इंटेंसिटी, ज्योति तीव्रता और कैंडल पावर। इसकी देखिए लुमिनस इंटेंसिटी, इसको हिंदी में ज्योति तीव्रता या कैंडल पावर दोनों नामों से ये आते हैं। लुमिनस इंटेंसिटी इज इन एनी पर्टिकुलर डायरेक्शन इज द लुमिनस फ्लक्स इमिटेड बाय द सोर्स पर यूनिट सॉलिड एंगल इन दैट द रेडिएशन रिप्रेजेंटेड बाय आई। इसे आई से प्रदर्शित करते हैं। यूनिट कैंडला या कैंडल पावर। लुमिनस इंटेंसिटी ऑफ फोर्स, नहीं सॉरी गलत हो गया थोड़ा। लुमिनस इंटेंसिटी ऑफ द सोर्स इन ए पर्टिकुलर डायरेक्शन आई इक्वल टू 5/ओमेगा या एफ अपन ओमेगा। अब इसका ग्राफ देख सकते हैं। एक बल्ब से निकलने वाली एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में जो जाती है वही आपकी लुमिनस इंटेंसिटी कहलाती है। जो पर्टिकुलर डायरेक्शन में प्रकाश उत्पन्न होती है वही लुमिनस कहती है। पावर आई एम अपन स्टेरेडियन। अब देखते हैं कैंडल पावर। द लाइट ऑफ रेडिएटिंग कैपेसिटी ऑफ ए सोर्स इज कॉल्ड इट्स कैंडल पावर, या इसे दूसरे परिभाषा में भी प्रदर्शित करते हैं। द नंबर ऑफ द ल्यूमन गिवन आउट ऑफ ए सोर्स पर यूनिट सॉलिड एंगल इन द गिवन डायरेक्शन इज द कॉल्ड इज द इट्स कैंडल पावर। सीपी कैंडल पावर इक्वल टू एफ बाई ओमेगा। एफ जो आपका फ्लक्स हो जाएगा, फ्लक्स इमिटेड बाई फ्लक्स। अगर यदि आपको पूछ दिया जाएगा फ्लक्स कितना इमिट हो रहा है, किसी भी सवाल देकर पूछ दिया, आपको सॉलिड एंगल दे दिया और कैंडल पावर दे दिया और पूछ दिया कि फ्लक्स कितना इमिट हो रहा है, तो आप इस फार्मूले से आराम से लगाते थे फ्लक्स टोटल फ्लक्स इमिटेड इनटू कैंडल पावर इनटू सॉलिड एंगल। अब अगला है इल्यूमिनेशन। व्हाट इज द इल्यूमिनेशन? इल्यूमिनेशन क्या होता है इसे हम देखते हैं। व्हेन लाइट इज ए फॉल ऑन ए सरफेस इट्स बिकम विजिबल द फिनोमिना इज द कॉल्ड द इल्यूमिनेशन। देखिए इसको हम समझते हैं खूब अच्छी तरीके से। जब यदि कोई लाइट किसी सरफेस पे गिरती है और हमारी आंखें उसको सेंसेक्स करती है, देख लेती है, इस फिनोमिना को ही इल्यूमिनेशन कहते हैं। या इसे दूसरी परिभाषा में भी डिफाइन कर लेते हैं। इट इज डिफाइंड एज द लुमिनस फ्लक्स फॉलिंग ऑन ए सरफेस पर यूनिट एरिया। किसी भी पर्टिकुलर यूनिट एरिया पे है जो गिरती है डायरेक्ट, वो हमारी इल्यूमिनेशन होता है। इल्यूमिनेशन इट्स डिनोटेड बाई ई, इसे ई से प्रदर्शित करते हैं। एंड मीजर इन ल्यूमन पर स्क्वायर मीटर। यदि हमें पूछ दिया जाए कि इल्यूमिनेशन किससे डिनोट किया जाता है तो हम बोलेंगे ई से डिनोट किया जाता है। ये इसे इल्यूमिनेशन को मेजर किस चीज़ से किया जाता है तो ल्यूमन स्क्वायर मीटर इसकी यूनिट होती है। मेजर बाई ल्यूमन इन स्क्वायर मीटर। ई इक्वल टू एफ बाई ए या 5/a लक्स होती है। देखिए हमारा लाइट है, लाइट से किसी पर्टिकुलर एरिया पे फ्लक्स हमारा लाइट आ रही है कैंडल पावर में, और हमारी आंखें सेंसेक्स जो कर रही है वही इल्यूमिनेशन होता है। चलिए